सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामहिराज की। आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावर ग्राम अनेकांत धाम लघु संवेद शिखर क्षेत्र पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। जो भगवान ने महावीर स्वामी की वाणी खरी दिव्य निखरी, वही वाणी आज जनवाणी के रूप में उपस्थित है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के जो है आचरण का, श्रावक के चारित्र का, व्रत मूल गुण प्रतिमा आदि का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 7वां अधिकार चल रहा है, प्रतिमा अधिकार, और उसमें कल हमने दूसरी प्रतिमा के बारे में जाना था कि दूसरी प्रतिमा का धारी कैसा होता है। तो उसके लिए बताया था कि जो सल से रहित होता है, अतिचार रहित होता है, 5 अणुव्रत 7 शीलों को भी धारण करता है, ऐसा वह व्यक्ति व श्रावक दूसरी प्रतिमा का धारी होता है। कल विशेषार्थ में बताया था कि प्रतिमा व्रत प्रतिमा की विवेचना हमने नहीं की है, ना आचार्य समंतभद्र स्वामी, अपितु जो तीर्थंकर भगवान ने कहा, जो वाणी खिरी वो वाणी गणधर स्वामी ने झेला, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऐसे जो व्रत प्रतिमा का विवेचन करते हुए गणधरादि वृत्तिक जो महावृत्ति आचार आदि ने बताया है, अहिंसा सत्य अचोर ब्रह्मचर्य अथवा शील परिग्रह परिमाण, ये 5 अणुव्रत हैं, और 3 जो है गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, देशा अनर्दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत, देशावकाशिक सामायिक प्रोदुपास बैया व्रत। ये 7 जो है शील है। इन 7 शीलों के बारे में हम विस्तार तीसरे चौथे आदि अधिकार में हम उसको पढ़ चुके हैं, और उनके अतिचार आदि भी पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस उसको हम समझते आ रहे हैं। तो ऐसा जो 7 शीलों का निर्तिचार रूप से पालन करने वाला श्रावक व्रत प्रतिमा विभूषित कहलाता है।
परिभाषा कि व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं, क्या लक्षण है? तो बोले विभावों से विरक्ति, विभाव से विरक्ति मतलब दोषों से विरक्ति, कसायों से विरक्ति, राग द्वेष आदि से विरक्ति, पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्ति, ऐसे जो है विभावों से, क्योंकि ये सब विभाव हैं, तो इन विभावों से विरक्ति और स्वभाव में एक देश अनुरक्ति। क्योंकि यहाँ पर श्रावक है और श्रावक जो है अणुव्रतों को धारण कर रहा है, और अणुव्रतों को धारण कर रहा है तो जो है एक देश पापों से विरक्त होता है, तो एक देश अपने स्वभाव में क्या होता है, अनुरक्त भी होता है। इसी को ही आचार्य भगवंत ने प्रतिमा कहा है, विभावों से विरक्ति और स्वभाव में अनुरक्ति, एक प्रतिमा का लक्षण है। दूसरा शल्य के बारे में कल आया था, निशल्यो। तो होता है शास्त्रों में आगम में 3 प्रकार की शल्यों का विवरण है। मायाचारी करना, छल कपट, ऊपर कुछ और अंदर कुछ, ये मायाचारी हैं। और ऐसा करने से आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं माया त्रज्ञोनस्य, जो मायाचारी करता है वह त्रियंच गति को प्राप्त होता है। शास्त्रों में प्रथमान योग आदि में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो श्रावक हो वो चाहे साधु हो, जहाँ पर भी थोड़ी सी मायाचारी माया आई वहीं पर जो है हमारा जो है दोष प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ माया जो शल्य, कई बार हम जो है मन से, वचनों के माध्यम से, काया से माध्यम से मायाचारी कर देते हैं, कोई भी ऐसे काम कर देते जो नहीं करना है, लेकिन कर तो देते हैं, लेकिन वह जो है हमेशा शल्य से बने रहते हैं कि हम पकड़े ना जाएं। कोई ने देख लिया हो, किसी को इसकी जानकारी हो, कोई बता देने उजागर ना कर दे, ऐसी वह जब तक वह स्वयं, इसलिए कहा है कि यदि हम कोई मायाचारी आदि करते हैं, मायादि सल किसी प्रकार की है हमारे अंदर, तो उसके लिए हम अपने गुरु के माध्यम से उनकी आत्मनिंदा करते हैं, ग्रह करते हैं, आलोचना करते हैं और प्रतीक जो है प्रायश्चित देते हैं। उससे जो है हम उस शल्य से जो है क्या होते हैं, निशल्य हो जाते हैं। तो इसी प्रकार माया। दूसरी मिथ्या मतलब विपरीत जो है, जो धर्म के विपरीत हो, क्रिया के विपरीत हो, आचरण के विपरीत हो, हमारे श्रावक धर्म के विपरीत हो, जैन धर्म से विपरीत हो, ऐसी वह जो है मिथ्या शब्द कई बार व्यक्ति के मन में आ जाता है कि वह दूसरी कोई मिथ्या बात उसे सही लगती है, अंदर उसको बैठ जाती है, बाहर से वह कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर से वह बनी रहती है। और जब तक वह बनी रहती है तब तक हमें उसका दोष लग रहा है, और जैसी वह दूर हो जाती है तो हम जो है वह निर्दोष हो जाते हैं, निरतिचार हो जाते हैं। निदान भी शब्द है। पूरे श्रावक हैं, साधना कर रहा है, व्रतों का पालन कर रहा है, अणुव्रतों का पालन कर रहा है, गुण व्रतों का पालन कर रहा है, शिक्षा व्रतों का पालन कर रहा है, मूल गुणों का पालन करता है, प्रतिमा आदि का धारण करता है, पालन करता है। हो सकता है उसके मन में भाव आ जाए, हे भगवान हमें इस लोक में ये वस्तु मिल जाए। ये जो है कोई भी चेतन अचेतन वस्तु आपके मन में भाव आ सकते हैं,
पांचों इंद्रियों के स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि के किसी प्रकार का जो है विषय हो सकता है, ऐसे भाव आ जाते हैं। और ऐसा होने पर जो है वह सल ना पूरी हो रही है ना दूर हो रही है, और सल चल। लेकिन जो वृत्ति होता है वो पहले ही इन तीन चलनों से रहित हो जाता है, क्रम क्रम से इनको दूर करता है। तभी निशल्यो वृत्ति सूत्र कहा है उमा स्वामी मुनिराज ने कि जो वृत्ति होता है वो निशल होता, सल से रहित ही वृत्ति हो सकता है। सल सहित जो है वृत्ति नहीं है, उसे अवृत्ति आदि की, असैनिक आदि की संज्ञा में उसको गिनते हैं। तो इसलिए इनसे रहित व्रत प्रतिमाधारी श्रावक का लक्षण किस प्रकार से है, तो यहां बता रहे हैं दर्शन प्रतिमा योग आचरण के साथ पंचाणु व्रत तथा सप्तशील अर्थात 12 व्रतों का पालन करने वाले श्रावक को द्वितीय व्रत प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। क्या बोल दिया? जो दर्शन प्रतिमा योग आचरण के साथ, ऐसा नहीं कि हम जो व्रत प्रतिमा को धारण करें दर्शन छोड़ दें, दर्शन प्रतिमा उसमें दोष उत्पन्न होने लगे, तो इसलिए बोले प्रति श्रावक जो दर्शन प्रतिमा योग आचरण के साथ 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा, ऐसे 5 अणुव्रत और 7 शील, ऐसे जो है 12 व्रत होते हैं। उन 12 व्रतों का व्यक्ति जो पालन करता है वही श्रावक दूसरी प्रतिमा का जो है धारी होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। वृत्ति श्रावक की आहारचर्या किस प्रकार होती है, तो बोले वृत्ति श्रावक सादा जो सदा जो है शुद्ध भोजन करता है। क्या? वृत्ति प्रतिमा जो प्रतिमाधारी व्यक्ति है वह क्या करता है? शुद्ध प्रतिमा। ऐसा नहीं कि हम जो है शुद्धि के कपड़े नहीं हैं और हमने भोजन कर लिया, या शाम को यदि हम पानी, दूध, फल आदि ले रहे हैं तो हम जो है शुद्धि के कपड़े नहीं हैं। तो ध्यान रखिए, आप भोजन कीजिए, चाहे पानी, दूध आदि कुछ भी पीजिए, यदि आपने शुद्धि में किया तभी वह आपका जो है वह व्रत शुद्ध है। और यदि आपने शुद्ध नहीं की है, आपकी सुबह से लेकर के शाम तक वही कपड़े पहने हुए हो, और हो सकता है बिस्तर आदि पर भी हम बैठ जाते हैं, अन्य लोगों के साथ भी बैठ जाते हैं, और ऐसी अवस्था में हम उन वस्त्रों से हम भोजन नहीं कर सकते हैं। उन वस्त्रों को पहन करके हो सकता है व्यक्ति 1 नंबर 2 नंबर भी जाता है, तो इस प्रकार से वह शुद्धि उसकी नहीं रहती है। आप सुबह लो चाहे शाम को लो, बहुत से लोगों का सोच है कि केवल जो है भोजन जो है कच्चा भोजन है उसके लिए शुद्धि की आवश्यकता होती है, पक्का भोजन के लिए शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये जो है व्यक्ति ने अपने मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा कोई आगम में नहीं। बोले पूड़ी ले लेना, दूध की बना लेना, या पराठे बना लेना, या और भी जो वस्तु कोई भी, बोले वो तो ऐसी ले लो। बोले नहीं, आप कुछ भी लीजिए, चाहे रोटी हो, पूड़ी हो, पराठे हो, चाहे दूध के हो, चाहे पानी के हो, चाहे कैसे भी हो, या पानी भी ले रहे हैं तो जो है हमें शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कई बार ऐसा जो है हमें बताया, शिक्षा दी, क्योंकि अज्ञान अवस्था में कई बार गलती हो जाती हैं, और लेकिन जब गुरु बताते हैं तो उन गलतियों का जो है सुधार भी होता है। और गुरु के बताने पर भी यदि कोई सुधार ना करे तो फिर वह व्यक्ति उसके शुद्ध व्रत का पालन नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोले वृत्ति श्रावक सदा जो है शुद्ध भोजन स्वयं तैयार कर स्वयं भी कर सकता है, और जो है यदि कोई श्रावक या गृहस्थ शुद्धि का ध्यान रखते हुए यदि बनाता है तो वह उसके भी हम हास्य आदि ले सकते हैं। ऐसा नहीं
कि हम जो है व्रती को हम अपने हाथ से बनाना है, कहीं भी जा रहे हैं कहीं भी आ रहे हैं तो अपने हाथ से ही हम बना रहे हैं, अपने हाथ से ही सारा काम कर रहे हैं, तो उससे सारा दिन उसी में ही हम व्यतीत कर देते हैं। हमारी सामायिक भी नहीं हो पाती है, हमारा स्वाध्याय भी नहीं हो पाता है, हमारी और भी क्रियाएं या आगे पीछे हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे लिए आचार भगवंतों ने कहा, मुनियों के लिए कहा है क्या, शुद्धि। पप्पू जी शुद्धि बुलवाइए, और शुद्धि बुलवाने के बाद उनने बोल दिया आहार जल शुद्ध है। फिर उसमें किसी प्रकार का यदि कोई साधु अवधि ज्ञानी भी है तो अवधि ज्ञान ना लगाए, क्या अवधि ज्ञान भी ना लगाए। यदि अवधि ज्ञान लगा दिया तो तुम भोजन नहीं कर पाओगे, क्या। तो इसलिए हमें श्रावक पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम श्रावक का विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सम्यक दर्शन भी आपका अधूरा है, सम्यक दर्शन भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु आदि पर हमें श्रद्धा करना है। क्या है ये बात अलग है, यदि कोई श्रावक गलती कर रहा है हम उसे जो है समझा सकते, प्यार से बता सकते हैं, और बताने पर सभी श्रावक जो है इसको स्वीकार करते हैं, तो मानते हैं। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भोजन स्वयं तैयार कर अथवा अन्न जो है गृहस्थ आदि से कराकर उत्तम मध्यम जघन अतिथि पात्र को भोजन कराकर, यदि हम स्वयं बना रहे हैं, घर पर आदि में हैं या संघ आदि में भी हैं और हमारे पास व्यवस्था आदि है, बिहार आदि चल रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम स्वयं भी भोजन बना करके क्या करें, हम जो है जो हमारे उत्तम मुनिराज आदि हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, ऐसे मुनि आरिका एलक छल्लक ये जो मध्यम हैं, और जो वृत्ति श्रावक आदि वो जघन आदि हैं, तो ऐसे उत्तम मध्यम जघन अतिथि को, अतिथि जो पात्र हैं जिन्हें उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन पात्र भी कहते हैं, सत पात्र भी कहते हैं, और एक को पात्र भी होता है, एक अपात्र भी होता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखें, सुपात्र जो रत्नात्रय का धारी है वो सुपात्र है, जो अन्य वेश को धारण किए हैं दिगंबर मुद्रा के अलावा वो क्या है, कुपात्र है, और जो भिखारी आदि है वो अपात्र है, क्या है, भिखारी आदि है वो अपात्र है। तो इसलिए हमें सत पात्र को ही दान देना है, जो सतपात्र को दान देता है उसको ही सदगति प्राप्त होती, उत्तम भोग भूमि आदि, स्वर्ग आदि और परंपरा से मोक्ष आदि की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए बोला उत्तम मध्यम जघन, यदि हम स्वयं भोजन बना रहे हैं और आपके नगर में कोई उत्तम मध्यम जघन कोई पात्र है तो पहले उनको प्रदान कीजिए, उनको भोजन दीजिए, और भोजन देने के बाद क्या करना है, जो अवशिष्ट बचे, क्या बचे, कई जगह बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो महाराज की थाली में भोजन आदि बनता है बचता है, वो भोजन एक व्यक्ति नहीं लेता है, उसको क्या करते हैं वही कटोरा आदि में रख लेते हैं या कुछ भी, और उसमें और वस्तु मिला देते हैं, और वो क्या करते हैं सभी जितने भी लोग हैं, क्या सभी जितने भी लोग हैं उन सभी को भले जाए एक एक पीस ही क्यों ना हो, वो जो है अवशिष्ट जो है भोजन देते हैं। रहन सार ग्रंथ में उल्लेख आता है कि जो बहुत से लोग होते हैं, अरे क्या मुझे जो महाराज के बचे हुए सूखे जो है क्या है सूखे जो है गिलास बिना घी के, बिना उसके नमक के, बिना उसके ऐसी उबली हुई बना दी दे दिया, मुझे नहीं खाना है, क्या भूसा है, जानवर का भोजन है, ऐसे से लोग बोलते हैं। वो अज्ञानी जीव हैं, उन्हें मूर्ख लोग हैं। आप जो है वैसे कितना भी अच्छा भोजन कर लेना उसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो रूखा भोजन है। हो सकता जो है उनका बचा हुआ गिलास है, हो सकता है गर्म होगा, जो है टाइट भी हो सकते हैं, सूख भी गए हो, बिना घी के भी हो, आदि बिना जो है सब्जी आदि है वो बिना बघार के भी हो सकते हैं, बिना छौंक के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमें वो बड़े भक्ति भाव से जो है करते हैं
तो उससे क्या होता है, बड़ा सुकून मिलता है। कहते हैं वो जो है अवशिष्ट भोजन करने वाले जीव कालांतर में जो है मुनि आदि बन करके मोक्ष आदि पद को भी प्राप्त करते हैं। ऐसा जो है रहनसार ग्रंथ में आचार्य कुंद गोस्वामी तो यहाँ भोजन कर रहे हैं। अतिथि को भोजन कराकर अवशिष्ट भोजन को गुरु प्रसाद मानकर, क्या गुरु प्रसाद, बहुत से लोग बोलते जैन धर्म में प्रसाद का व्याख्या नहीं है। बोले नहीं, हमारे यहाँ भी प्रसाद है और वह प्रसाद कैसा है, तो जो गुरु का जो बचा हुआ आदि भोजन है वो प्रसाद। ये नहीं कि भगवान की पूजा की सामग्री बची है वो प्रसाद समझ के खा ले है, या जो चढ़ा दी हुई हमने भोजन चढ़ा दिया है, मतलब जो सामग्री चढ़ा दी, फल फ्रूट आदि चढ़ा दिए और वो खा लिए। बहुत से लोग अज्ञानता में वो ऐसी गलती कर देते हैं। ऐसे जो है वो किसी ने होगा, किसी ने अपने रख दिया होगा तो बाद समय के लिए खा लेंगे, या नकली होगा वो प्लास्टिक का। तो कहने का तात्पर्य कि जो अवशिष्ट भोजन है उसको गुरु प्रसाद मान करके स्वयं ग्रहण करता है। लेकिन भगवान की जो पूजा आदि में चढ़ाया हुआ वस्तु है वो द्रव निर्माल है, वो निर्माल हम जो है उसको सेवन नहीं कर सकते, हमारे यहाँ उसको छूना भी पाप है। आपने सुना होगा अकृत पुण्य की कथा, उन्होंने पूर्व भाव में जो है निर्माल को खाया था और उसका प्रभाव कि अगले दिनों में दरिद्री हुई, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना, दुखों का सामना करना। तो इसलिए अवशिष्ट भोजन गुरु प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करता है एवं क्या परिजनों को भी भोजन कराता है, मतलब स्वयं भी उसमें से लेता है और अन्य सभी को भी क्या करता है, उसमें से भोजन कराता है। वृत्ति श्रावक कितनी बार, कई बार इसकी बात आती है कि जो वृत्ति श्रावक होते हैं वो कितनी बार भोजन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बता रहे हैं कि वृत्ति श्रावक दिन में 2 बार भोजन कर सकता है और इसकी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर 1 या 2 बार पानी आदि, क्योंकि गर्मी आदि का मौसम होता है और स्वास्थ्य आदि के प्रतिकूल होने पर ऐसी अवस्था में वह क्या 2 बार भोजन के अलावा भी 1 या 2 बार पानी भी आदि ले सकता है। लेकिन विशेष परिस्थिति, ऐसा नहीं कि हम उसको डेली उसका जो है हमें रूटीन ही बना लें, आवश्यकता भी नहीं है और फिर भी हम उसको ले रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं, विशेष परिस्थिति है। पानी रात में या टाइम जी पानी कब ले सकते हैं, बता रहे ना, अभी आ रहे सुनो। तो 2 बार ही भोजन कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 बार भोजन और 1 या 2 बार पानी ले सकते हैं। वृत्ति श्रावक को पर्व के दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए, क्या जो वृत्ति श्रावक है, आपका मन यहाँ हो, ध्यान सुनो, बोले जो है वृत्ति श्रावक जो है पर्व के दिनों में जो वृत्ति प्रतिमाधारी है, दूसरी तीसरी आदि प्रतिमाधारी हैं, वह व्रतों के दिन में क्या करे, उपवास का अभ्यास करता है। यदि शक्ति है तो वह उपवास करता है, रोज तो उपवास करता है। क्या करता है, व्रती जो है श्रावक पर्व के दिनों में उपवास का अभ्यास करता है, शक्ति के अभाव में 1 बार भोजन भी करता है। अब जो है बता रहे हैं, अभी आप पूछ रहे थे कि व्रत जो है क्या व्रती रात्रि में भोजन कर सकता है क्या, तो बता रहे हैं कि जो है रात्रि भोजन का त्याग तो सामान्यतया अव्रत अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में रात्रि भोजन का जो है त्याग हो जाता है कुलाचार के अनुसार, क्योंकि श्रावक जो है अष्टमूल गुणों का धारी होता है? तो ये जो है कहते हैं जैन धर्म की पहचान हमारी इसी से कि जो है देव दर्शन करता हो, पानी छान के पीता हो, रात्रि भोजन का जो त्यागी है वो जो है वह है
जैनी है। तो जब सामान्य श्रद्धया अव्रत अवस्था में ही कुलाचार अनुसार ही हो जाता है, तो वृत्ति जो श्रावक है उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले वृत्ति श्रावक के लिए सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद, क्या सूर्य उदय के 2 घड़ी, कितनी भी परिस्थिति कैसी आ जाए, क्या उल्टी हो गई, कुछ भी हो गई, शाम को रात सूर्यास्त के बाद कुल्ला नहीं कर सकते आप। फिर तो आप मौन हो जाइए, मुंह धो लीजिए, ऊपर बाहर ये हो सकता है, लेकिन कुल्ला नहीं कर सकते। सूर्य अस्त हो गया तो कितनी भी परिस्थिति आ जाए, तो सूर्य अस्त के होने पर जो है क्या कोई भी जो है पानी, दूध या कुछ भी प्रकार का जो है कुल्ला आदि नहीं करना चाहिए। और तो सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद साधुओं के लिए कहा है, सूर्य उदय के 3 घड़ी बाद 72 मिनट बाद जो है वो आहार चर्या के लिए उठ सकते। और शाम को यदि कई बार जो है साधु के लिए किसी कार्यक्रम बस, परिस्थिति बस, या और भी अनेक प्रकार बिहार आदि के कारण दूसरी पहर में उठते हैं, तो वह कब उठ सकते हैं? तो बोले दूसरी पहर में जो है सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले, 3 घड़ी पहले उनका भोजन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 3 घड़ी पहले उनका आहार भोजन हो जाना चाहिए। वो उसकी जो है विधि है। और श्रावक वृत्ति के लिए 2 घड़ी, कम से कम जो है 2 घड़ी, मतलब 48 मिनट सूर्योदय के बाद भोजन कर सकते हैं, और सूर्य अस्त के पहले 2 घड़ी पहले आप भोजन कर सकते हो, पूरा उसके पहले समाप्त। तो इस प्रकार से जो है जलपान आदि ग्रहण करता है। रात्रि भोजन त्यागी क्या रात्रि में मेवा है, मावा, दूध, मलाई, काजू, किशमिश, फल फ्रूट आदि ले सकता है क्या? है? नहीं भैया। क्या उत्कृष्ट विधि यही है, यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो उसमें 4 प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है। खाद, स्वाद, ले, पेय, ये सभी उसमें आ जाते हैं। आप कुछ भी नहीं ले सकते। क्या? पानी भी नहीं। पेय में पानी आ गया ना, तो उत्कृष्ट ये है कि आप जो है यदि रात्रि भोजन का त्याग किया है तो 4 प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है। रात्रि भोजन, अब व्यक्ति क्या करता, कई बार मैंने रात्रि का भोजन त्याग कर दिया, अब लाइए भाई बढ़िया रबड़ी लाइए, दूध लाइए, ड्राई फ्रूट लाइए, काजू किशमिश आदि लाइए, फल फ्रूट चाहिए, कितना सारा आडंबर है, कितना सारा आडंबर। इससे अच्छा भैया तो 2 रोटी खा लेता, उतना दोष नहीं लगता। लेकिन आपने इतना सारा ये आडंबर कर दिया, कितना जो है बेचारा शराब का तो तुमने जो है कबाड़ा निकाल दिया। 2 रोटी कितने की आती? 4 रोटी कितने की आती? 4 रोटी जो है वो कितने में आता है? 50-100 रुपये में भी वो भोजन तुम्हें करा देता। लेकिन तुमने कहा भाई 2 किलो दूध लाओ, 1 किलो दूध लाओ, रबड़ी लाओ, ये लाओ, क्या फल फूल लाओ। तो ये जो है ध्यान रखिए, ये जो है आपने क्या कर दिया, श्रावक तो बोझ हो गया भैया। बोले भैया ब्रह्मचारी को बुलाना या जो है कोई श्रावक जो त्यागी को बुलाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो भैया पूछ लेते। अब तो रात को सब चलता है ना, क्या रात को सब चलता है तो आओ फिर, कोई बात नहीं, बढ़िया। फिर तुमने अपनी सब्जी जो भी, तो ध्यान रखिए जो रात्रि भोजन का जिसका त्याग है, इसका मतलब कि ये नहीं कि आप रात्रि भोजन त्याग ना करें, नहीं, आपको जो है रात्रि भोजन का त्याग करना है। और अच्छा है आप 4 प्रकार के त्याग करें। और यदि 4 प्रकार के त्याग नहीं कर सकते हो तो कम से कम 3 प्रकार का तो त्याग कर दो। वैसे तो 4 ही उत्कृष्ट विधि है, क्या उत्कृष्ट विधि 4 की है, और नहीं कर पाए तो कम से कम कुछ तो हो।
नासिक कुछ तो अच्छा है कि चलो आपने कुछ त्याग कर दिया, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति ना हो, इच्छाएं ना हो, तभी वह जो है त्याग होता है। तो बोले रात्रि भोजन त्याग में, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है। रात्रि भोजन का त्याग, भले आप एक दिन का करो ना, आप एक दिन का त्याग करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पूरा करो। करके वो जो है थोड़ा थोड़ा करके भी बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। यदि एक एक दिन का भी त्याग करते हो तो उस अभ्यास से जो है एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीवन पर्यंत के भी छोड़ सकते हो। तो ऐसे रात्रि उनका त्याग में मेवा आदि ग्रहण करना, स्वयं एवं धर्म के साथ छलावा, क्या छलावा तथा राग देश का पोषण करना है। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर व्रत प्रतिमा का जो है वर्णन है, उसको हमें समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करने और अपने जीवन में उतार करके निर्दोष उसका जो है पालन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। ओम नमः सिद्धि। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक न हो।